मैं आप लोगों को सामने इतिहास के टोटल सवाल लेकर आया हूँ। जो इतिहास के सिंधु सभ्यता है उसके टोटल सवाल लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज के बनी होती है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे जो होती है सेल खड़ी के बनी होती है। किसके बनी होती है? सेल खड़ी के। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। आपको आंसर सही होगा कोची, हरियाणा में। क्या होगा? हरियाणा में। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा होगा? सी। सिंधु सभ्यता के सिंधु के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसमें चारों में से आपको लोहा के ज्ञान उनके पास नहीं था, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग है, चाहे ताम्र। तो कांस्य युग आपको आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कांस्य युग। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर के, कृषि पर के, पशुपालन पे के, शिकार पर था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस पे आधारित थी? तो ए हो जाएगा ऑप्शन, व्यापार पर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार प्रचलित था। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? तो मातृ देवी के उपासना करते थे। किसका उपासना करते थे? मातृ देवी के। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता था कि शहरी सभ्यता? भोजन संग्रह सभ्यता? कबीलाई सभ्यता? कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता के शहरी सभ्यता थी। कौन सा सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। आपको ऑप्शन क्या होगा? बॉय हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदाड़ो। आपको ऑप्शन हो जाएगा बॉय। अब हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? देखिए माना जाता है दयाराम साहनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? दयाराम साहनी को। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। 12 सवाल में हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन सा विशेषता? देखिए इसका कट गया 12 सवाल को। इसका आंसर होगा नगर योजना एवं वास्तुकला विशेषता था। जो आपको ऑप्शन ए दिया है, आपको इसका आंसर क्या होगा? ए ही होगा। क्या होगा? ए होगा। जो एडिटिंग करने में दिक्कत है। चलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, माने कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, माने कैसा प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था नगर पालिका था। कैसा था? नगर पालिका। आंसर हो जाएगा नगर पालिका। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण क्या थे? देखिए विदेशी आक्रमण भी है, प्राकृतिक कारण भी है, मानवीय कारण भी है, उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो कह रहे कहाँ पर, माने कि यह दिखता है कहाँ पर मिल रहा है इसका साक्ष्य? तो आपको आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है ऑप्शन में बलूचिस्तान,
मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो आपको आंसर हो जाएगा हड़प्पा। आंसर क्या होगा? हड़प्पा में क्या हो गया? मिला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल में, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? कहाँ पर सर्वप्रथम खुदाई शुरू किया गया था? तो आपको आंसर होगा हड़प्पा। इसका भी आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो आपको आंसर सही होगा, लोथल से प्रमाण उसका मिला था। कहाँ से मिला था? लोथल से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े को साक्ष्य मिले थे? आपको हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। कौन सा आंसर होगा? मोहनजोदाड़ो। चलिए नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था, किसने किए थे? तो आप लोग को हो जाएगा R.D. बनर्जी ने क्या किए थे? मोहनजोदाड़ो को उत्खनन कर दिए थे, मतलब R.D. बनर्जी होगा। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको कहा गया सिंधु सभ्यता। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मोहनजोदाड़ो जो है किस भाषा के शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो का है सिंधी भाषा के का है शब्द है। कैसा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा के। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ होगा? गुजरात में। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों को विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो देखिए 23 का जो आंसर होगा आप लोग को होगा सभी के आधार पर किया गया था। इस सभ्यता का जो है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी, उपयुक्त सभी के आधार पर किया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर होगा आपका राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान आपको आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी या घग्गर नदी, दोनों होगा 26 के। तो सरस्वती और घग्गर दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर आप लोग को क्या होगा? डॉग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन सा था? आपको आंसर हो जाएगा लोथल। कौन सा था? लोथल आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ संबंधित व्यापारिक संबंध नहीं था? किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? आपको पूछा है नहीं था किस देश के साथ? चीन के साथ नहीं था। किसके साथ नहीं था? चीन के साथ नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, पशुपति महादेव। कौन थे? पशुपति महादेव। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों को टीला का मतलब अर्थ ही होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? कौन सा स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? आपको आंसर हो जाएगा
आपको हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंध के भाग कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। देखिए सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। समाज का स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता में जो समाज का स्वरूप जो था कैसा था? तो देखिए मातृ सनात्मक होता है। कैसा था? मातृ सनात्मक। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटा देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, माने कि किसके समकालीन नहीं थी? आपको आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार के था? तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। आपको आंसर क्या हो जाएगा? डॉग होगा जा। देखिए किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो देखिए किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? देखिए आप लोगों को 36 के आंसर जो होगा आपको सी होगा। काहे के राखी छत्तीसगढ़ के आंसर जो होगा राखी गढ़ी होगा। क्या होगा? राखी गढ़ी। देखिए अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर का अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पर विशाल स्नान घर जो प्राप्त हुआ था मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? मोहनजोदाड़ो में। किस सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? किसका माने कि जुड़वा राजधानी थी? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है। मोहनजोदड़ो को चूहदड़ो, हड़प्पा के लोथल, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो, लोथल के कलीबांगा। आपको ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 38 के आप लोग को हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। क्या होगा? हड़प्पा के मोहनजोदड़ो का है राजधानी है। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 39 के। आप लोग को 1922 में मिला था। आपको आंसर क्या होगा? सी होगा। और देखिए 40 सवाल में आते हैं। देखिए 40 सवाल में आते हैं। देखिए हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा में। कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? जो मुहर मिला था उसमें कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? शेर। कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? शेर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की खेल की तरह का हुए साक्ष्य प्रमाण हुए हैं? तो आपको आंसर हो जाएगा लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। आंसर होगा लोथल। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अब देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? माने कि खुदाई सबसे पहले पुरातात्विक विज्ञान द्वारा कहाँ खुदाई कराया गया था? देखिए 43 के आपको हो जाएगा आंसर। आपको हड़प्पा होगा। क्या होगा? हड़प्पा। देखिए आपको क्या हो गया? हड़प्पा हो गया आंसर। चलिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। आपको सही आंसर होगा राखल दास बनर्जी। पुरातत्व के आंतरिक निम्न में से कौन नहीं है? देखिए साहित्य है, सिक्के नहीं है, अभिलेख नहीं है, भाग्नावेश है। इसमें से चारों में से कौन ऑप्शन होगा? देखिए आपको सही आंसर होगा साहित्य नहीं था। क्यों नहीं था? साहित्य नहीं था। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतिको का टीला। आंसर क्या होगा? मृतिको का टीला। आपको आंसर ए हो जाएगा।
चलिए 47 में ध्यान दीजिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो होता है किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को क्या किया जाता है? पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? कनिंघम को क्या किया जाता है? पिता माना जाता है। 48 में देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो देखिए दयाराम साहनी ने किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। देखिए ये सवाल 49 सवाल देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आपको होगा एस कनिंघम। क्या होगा? ए कनिंघम यही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, लास्ट सवाल भी है। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई थी? अग्नि कुंड कहाँ पाई गई थी? कालीबंगन में। कहाँ पाई गई थी? कालीबंगन में। आपको आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे वीडियो को समाप्त किया जाता है।